अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि काले तीतर जो हैं वो नस्ल की बिना पर कितने अच्छे होते हैं। तो ये जो आप वीडियो में पट्ठा देख रहे हो, ये यकीन करो कि इसको कोई 15 दिन हो गए हैं पकड़े हुए या 10 दिन हो गए हैं। तो हुआ क्या है जी, अगले दिन के हमारे मतलब के कुछ ऐसे दोस्त आए हैं जिन्होंने आकर जंगल में डेरे पर बेल लगाई है। तो 2-3 तीतर और पड़े थे, जिसमें से इन 2 तीतरों ने आवाज़ें करनी शुरू कर दी हैं। जो तीतर ओरिजिनल तौर पर फिट होते हैं, तो वो तीतर कभी न कभी सर्दियों में बेशक पो का महीना भी हो तो वो कुछ न कुछ आवाज़ें कर जाते हैं। या जो तीतर फिर पुराने होते हैं, 5-7 साल वाला जो पक्का तीतर होता है, वो उसको कभी भी आप बेल लगाओ तो वो 2-4-5 आवाज़ें आगे से गुस्से से या गैरत में आकर वो आवाज़ें कर जाता है। तो बात है जी कि आज की हमारी वीडियो का बेसिक टॉपिक यही है कि काला तीतर जो है ना, वो जितना नस्ल में अच्छा होता है ना, नस्ली होता है, उसमें हरकतें उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो तीतर नस्ल में अच्छा नहीं ना होता, उसकी क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं ना होती, वो फिर बहुत अरसे के बाद भी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है, पिंजरे में बिल्कुल ही सीधा होने का नाम नहीं लेता। अगर आपके पास कोई ऐसा तीतर है ना, जो कि आप मतलब कि 2-4 साल से फिरा रहे हो, 2 साल से फिरा रहे हो, पिछले 1 साल से फिरा रहे हो, आपने उसके ऊपर अनथक मेहनत की हुई है, लेकिन फिर भी वो सीधा नहीं हो रहा, अपनी उल्टी जो है वो गलत हरकतें नहीं छोड़ रहा। तो बेसिक चीज़ यही होती है कि खून में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, नस्ल में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। तो काला तीतर ऐसी चीज़ है, जो अच्छा होता है, जो नस्ली होता है, तो वो जल्दी सीधा भी हो जाता है, वो गैरती भी होता है। मतलब कि कुछ क्वालिटियाँ ऐसी होती हैं तीतरों के अंदर, जो कि उनकी नस्ल में बेशक शामिल होती हैं, उनके खून में शामिल होती हैं। उनको फिर ना ही कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई उस पर इतनी मुशक्क़त या कि भाग दौड़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे अक्सर अपने गाँव में कि कुछ तीतर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अनाड़ी लोगों ने रखी हुए हैं, और माशाल्लाह इतना प्यारा चल उनका होता है, इतने प्यारे बुलार होते हैं कि वो सारा दिन सुबह से शुरू होते हैं, शाम तक वो शुरू रहते हैं। तो मैं यही आज आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि जो अच्छी नस्ल का होता है, उसके नस्ल में ये चीज़ें मतलब कि शामिल होती हैं, तो वो अच्छा होता है। और जो हल्की क्वालिटी का तीतर होता है, वो फिर बुरी हरकतें जो उसमें होती हैं, गलत किस्म की जो उसके अंदर हरकतें होती हैं, वो बिल्कुल ही छोड़ता ही नहीं है। तो ये जी माशाल्लाह पट्ठा बड़ा ही खूबसूरत है यार, क्या इसके अंदर क्वालिटियाँ हैं और क्या है। असल में आजकल ये मसला हो गया है कि सिंध और पंजाब की जो नस्लें हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं, क्योंकि कुछ लोगों से तीतर जो हैं वो गलती से निकल जाते हैं, तो पिंजरे वाला जो तीतर होता है वो इतना एक हरामी किस्म का हो जाता है कि बाद में किसी भी शिकारी के हाथ नहीं लगता। या जो लोग सिंध से ले आते हैं बच्चे, बाद में मादियाँ निकल जाती हैं, तो वो होती तो सिंधी बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, बड़ी ख़ास किस्म की नस्ली किस्म की होती हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इलाके में यही नज़रिया रख कर छोड़ देते हैं कि चलें जी बच्चे बन जाएंगे। तो ये जी अभी जो पट्ठा है, इसके जो कमर के ऊपर पर हैं, जो मतलब इसके छोटे पर जिसको आप कह लें, यकीन करें कि सिंधी की ऐसी टॉप तरीन नस्ल में से है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और बाकी देसी का क्रॉस है। तो देसी तीतर जो होता है, असल में उसके अंदर ऐसी खूबियाँ होती हैं कि वो बड़ा पक्का किस्म का तीतर होता है, बड़ा ढीठ किस्म का तीतर होता है, और तीतरों के नीचे आने की तो उसमें बिल्कुल मतलब कि 100% गुंजाइश ही नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी 100 में 80% या 40% भी जानने वाला मालिक हो ना, जो कि उसको पहले सीज़न थोड़ा सा तीतरों से बचा ले, तो बिल्कुल तीतरों के नीचे दबने में उसकी कोई ऐसी उसमें गुंजाइश ही नहीं होती, वो तीतरों की आवाज़ के नीचे दब जाएगा। तो अभी ये जो सिंधी और देसी का क्रॉस है, सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन नशीन कर ले। तो दोनों नस्लों का जब क्रॉस हो गया और गलती से दो नस्लें भी ऐसी क्रॉस हो चुका है कि सिंधी में भी टॉप तरीन नस्ल है और देसी में भी टॉप तरीन नस्ल है। तो इसने हमारे एरिया में कुछ चंद एक आवाज़ें पहले की हैं, और आखिर में ये डबल आवाज़ भी करता था, डबल तितरित करता था। तो हुआ क्या है कि फिर ये खामोश हो गया था। फिर कुछ दिन बाद जैसे इसने आवाज़ हमारे तीतरों ने की है, तो ये बिल्कुल ही उड़कर उनके नज़दीक आ गया, तो हमने जाल से इसको पकड़ा है। लेकिन 3 दिन के बाद ये पिंजरे में ऐसे खड़ा है कि जैसे ये बिल्कुल पुराना तीतर हो, पुराना बच्चा जो है वो आदी किया हुआ हो। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद यही है कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा तीतर है जो कि आप 2 सालों से उस पर मेहनत कर रहे हैं और वो बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, तो उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, क्वालिटी उसकी लो है, हैवी हाई क्वालिटी नहीं है, तो आप
کائنڈلی گزارش یہی ہے کہ آپ پھر اس کو بدلی کر لیں، کیونکہ ایسے آپ کی محنت جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو یار فرسٹ ٹائم چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔